सभी को जय सिया राम। रामचरितमानस जैसे में अयोध्या कांड में राम भरत की भेंट हो चुकी है। पर इस पूरे यात्रा में भरत जी की जो भावनाओं का सागर उमड़ रहा था, उसको फिर से एक बार समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि हमें नहीं समझ में आया है अभी पूरी तरह से। तो आप लोगों के साथ बैठ के आज अभी जो लोग अभी जुड़े हैं उनको बता दें कि डॉक्टर आदित्य शुक्ला से आज चर्चा हुई है 2-3 बिंदुओं पर, और बहुत अच्छे से उन्होंने चीजें स्पष्ट करी। उनकी एक पूरी पुस्तक है भरत जी के ऊपर, और बड़ा अच्छा व्याख्यान देते हैं भरत जी के ऊपर। हमने उनसे रिक्वेस्ट भी की है कि किसी मंगलवार को वो पधार करके और बताएं इस प्रसंग के बारे में। तो हम लोग शुरू करते हैं। आप शुरू क्या मतलब बीच बीच से लेंगे, हम चौपाई बता देंगे ताकि आप लोग के पास मानस है तो आप लोग भी वहां खोल लीजिए। तो सबसे पहले अयोध्या कांड में दोहा संख्या 234 खोलिए। दोहा संख्या 234 के पहले की सबको याद है अभी, इसलिए बड़ा अच्छा रहेगा इसको अभी समझने में। तो वहां की चौपाई है, 4 चौपाइयां हैं दोहा संख्या 234 से पहले की। कि फेरत मनहु मातु कृत खोरी, चलत भगति बल धीरज धोरी, जब समुझत रघुनाथ सुभाऊ, तब पथ परत उताइल पाऊ, भरत दशा तही अवसर कैसी, जल प्रवाह जल अली गति जैसी, देख भरत कर सोचु सनेहु, भा निषाद तेहि समय बिदेहु। इस पे भी चर्चा हुई। और ये जानने का प्रयास किया कि जल के भंवरे की गति कैसी होती है। उनका कहना था कि जल का जो भंवरा होता है वो धारा की विपरीत दिशा में तैरता है। और हमने आप लोगों को उस दिन बताया था कि जल के धारा की दिशा में बहता है जब जल भ्रमर या जल में रहने वाला कोई भी कीट पतंगा समझ लीजिए जो जल का जलचर है, तो उसको सहायता मिलती है। एक तो वो भी तैरने में कुशल है, और फिर जल का प्रवाह भी उसी दिशा में है, तो उसकी गति सरल सहज हो जाती है। अब इसको हम लोग समझते हैं मनुष्य की गति से। मनुष्य जब इस संसार में भगवान की तरफ बढ़ता है तो उसके अपने क्षोभ अपने विषाद संसार की ओर खींचते हैं। क्योंकि जैसे यहाँ भरत जी की दशा तो माता के कारण खींचती है कि फिर मनहु मातु कृत खोरी, जब माता के किए हुए कृत्य को सोचते हैं, मन में चिंतन करते हैं, तो चलत भगति बल धीरज धोरी। तो फेर ही मनो, फेरते हैं मतलब मन करता है कि लौट चलो। लेकिन वो भक्ति का जो भक्ति धीरज धुरी को धारण करने वाली वही उनका बल है। भरत जी का बल क्या है? भक्ति की धुरी पे वो बने रहना चाहते हैं। अब ऐसे समझिए कि एक धुरी है और उसमें एक सिरे से जीव जुड़ा हुआ है, और धुरी पर लगातार वो बहुत तेजी से घूम रहा है, और जो सिरा है वो बहुत पतला कमजोर है। तो उस तीव्रता में वो कभी भी टूट सकता है, और टूट सकता है तो फिर कहाँ जाके छिटक के सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है उसको कहाँ जाके छिटका के फेंकेगा वो नहीं जानता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं जो केंद्र से बाहर की ओर लगाता है। जैसे जब हम लोग बहुत तेजी से घुमाते हैं तो जो केंद्र की चीजें होती है सब बाहर की ओर फेंक फेंकता है केंद्र। उसी से ये सारा ब्रह्मांड भी लगातार फैलता जा रहा है। और जब राम के स्वभाव का विचार करते हैं तब पथ परत उताइल पाऊं, तो तब उनके जो पैर हैं वो जल्दी जल्दी उताइल, एक पड़ा नहीं कि उठा, एक पड़ा नहीं कि उठा। ये आप लोग इसकी कल्पना कर सकते होंगे। तो अगर अब हम लोग मनुष्य की यहाँ पर बात करते हैं कि हमें भगवान की ओर जाने से लौटाता भी है कोई ना कोई। हमारा मन, हमारे मन में क्या चल रहा है वो हमें भगवान की ओर जाने से लौटाता है, वापस फेरता है। लेकिन अगर भक्ति की डोर पक्की है और हम भक्ति रूपी धुरी पर दृढ़ता से टिके हैं, वही जो उस दिन बताया था ना कि चाकी चाकी सब कहे कीली कहे ना, कीली करे ना कोई, चाकी चाकी सब करे कीली करे ना कोई, और जो कीली से लाग ले बाल ना बाका हो। तो अगर उसी को पकड़ ले
मजबूती से, तो हमें कौन फेंकेगा, कौन वहां से विमुख करेगा, कौन लौटा लेगा। तो उनके पैर फिर जल्दी जल्दी उठने लगते हैं। और हमें अभी भी यही लगता है कि जो भक्ति का भाव है भरत जी के अंदर, वो माता के कृत्य से कहीं आगे है, कहीं दृढ़ है, कहीं मजबूत है। तो वापस लेने वाला फोर्स तो हल्का पड़ जाता है, और भगवान की ओर ले जाने वाला फोर्स अधिक हो जाता है, और वो उधर अधिक गति से चल पड़ते हैं। तो मेरा अभी भी यही मानना है कि जल भ्रमर की गति यहाँ पर धारा के साथ है, धारा के विपरीत नहीं। धारा के विपरीत होगी तो उसको बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। हो सकता है कि बीच बीच में भरत जी की वही दशा हो जाती हो जो जल भ्रमर की होती है। जब मन का ये आवेग बढ़ा, तब वो विपरीत दिशा में तैरने जैसा हो जाता है। लेकिन जब भगवान का ध्यान आता है, तो जल की धारा के साथ की दिशा में बहने वाला उनका मन हो जाता है, तो देह भी हो जाती है, भाव भी हो जाता है। और जब उनकी दशा को निषाद राज देखते हैं, तो अब इतना तो सब जानते हैं कि जल में जो वजन है वो हल्का हो जाता है। और विदेह होने की स्थिति क्या है कि देह के भाव से मुक्त हो जाना। अब इतना फिजिक्स सब समझते हैं कि हम धरती पर अपने देह के भार और गुरुत्वाकर्षण के आपसी संबंध के कारण यहाँ थमे रहते हैं, टिके रहते हैं। तो अगर देह भाव से मुक्त हो गए, तो फिर जितने भी आकर्षण हमें इस ओर खींचने वाले हैं, वो कमजोर पड़ जाएंगे। तो विदेह स्थिति हो गई। देह के भाव से मुक्त होना यानी कि अगर हम अपने को देह न माने, देहधारी माने, देही माने, देह न माने, तो हमारी गति हल्की हो जाएगी आगे बढ़ने की। फिर हमें गुरुत्वाकर्षण के विपरीत कार्य नहीं करना पड़ेगा। और जब तक देह मानेंगे, तब तक हमें उस गुरुत्वाकर्षण से निरंतर लड़ना पड़ता रहेगा। तो ये तो हुआ एक चौपाई। इसके बाद जो आता है कि जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं, भरत जी की दशा जो है वो भगवान के प्रति और बढ़ती जाती है, प्रेम की दशा। तो तब केवट ऊंचे, अब ये कहते हैं दोहा संख्या 236 देखिएगा। राम सैल शोभा निरखी भरत हृदय अति प्रेम, तापस तप फल उपाय जिम सुखी सिराने ने। खाली उस पर्वत को देख करके भरत जी के भीतर जो भाव का सागर उमड़ रहा था, उसकी सघनता बढ़ गई, डेंसिटी बढ़ गई उसकी। तो जब सघनता बढ़ गई, तो अब क्या चाहिए? अब कुछ नहीं चाहिए। तो फल की प्राप्ति अगर होने लगे, तो फिर भूल जाता है व्यक्ति, मनुष्य जीव, उसको फल की प्राप्ति हो गई। तो तब निषाद जी उसको सजग करते हैं भरत जी को, और तब केवट ऊंचे चढ़ी धाई। तो कहते हैं कि अभी नहीं, अभी तो खाली पर्वत दिखा है, अभी तो, अभी जैसे चित्रकूट पहुंचे हैं, चित्रकूट पहुंच गए हैं, पर चित्त तक भी तो पहुंचना है। तो फिर ऊंचे चढ़ के दिखाता है, भरत जी को भुजा उठा के दिखाता है, उनको उस भाव प्रेम की सघनता से निकालता है निषाद राज। जब हम कहीं दूर हो जाते हैं, तो हाथ हिला के ही तो किसी को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। वो भटक रहा है, खो गया है मेले में या भीड़ में, तो कोई हमारा परिचित अपनी तरफ कि सही दिशा ये है, यहाँ चलना है, वैसे ही निषाद जी कहते अभी नहीं, यही रुक गए तो यही रुक गए। तो इस प्रेम के भाव से भी सजगता की ओर जाना है। जब हम ध्यान में जाते हैं, जब हम भगवान का ध्यान लगाते हैं, तो ऐसी शांति की अवस्था में हो जाते हैं कि हमारा मन नहीं करता है उठने का, हमें बहुत अच्छा लगता है। लेकिन उस समय सजगता होनी चाहिए, कहीं हम सो न जाएं, और जो पार रहते वो फिर से न खो जाए, जो सोवे सो खोवे। तो हम ध्यान लगाएं पर सजगता बनी रहे। निद्रा और ध्यान में बहुत बारीक अंतर है। तो वो निषाद जी उनको हाथ उठा करके, नाथ देखी है बेटा बिस बिसाला पा करी जम्बू रसाल तमाला। वो देखिए, वो जो बड़े बड़े वृक्ष दिख रहे हैं, जिसमें पाकर है, जामुन है, आम है और तमाल है, जिन तरुबरन मध्य बटु सोहा, और उनके बीच में बरगद का बड़ा सा वृक्ष है, मंजू विशाल देख मनमोहा।
जिसकी विशालता को देखकर मन मोहित हो जाता है। अभी ध्यान में क्या देखा, आपने अपने भाव से जुड़ा तो खोने लगे, लेकिन अभी उसकी विशालता का बोध होने के लिए कुछ चरण और आगे बढ़ना है। यानी अहम ब्रह्मास्मि से आगे बढ़ेंगे तब परम ब्रह्म दिखाई देगा। तो वो उनको सजग करता है। और नील सघन पल्लव फल लाला, अविरल छाह सुगत सब काला, मानहु तिमिर अरुणमय राशि बिरची विधि सकेल सुस। अभी तो आप ज्ञान की उस अवस्था में पहुंचे हैं जहां परम अंधकार में आप एक ऐसा संसार रच लिए हैं अपने भाव से कि आपको परम शांति मिल रही है। लेकिन ये अंधकार पूरा सत्य नहीं है। इस अंधकार के भीतर एक ऐसी लालिमा है और एक ऐसा प्रकाश है सुंदरता का। म्यूट कर लीजिए सुधा मिश्रा जी प्लीज। जिसमें नील सघन पल्लव फल लाला। नील सघन कौन है, नील वर्णी राम। और लाल फल क्या है, उनके कमल के समान नेत्र, कमल के समान मुख, कमल के समान हाथ, कमल के समान पैर। तो यहां ही ना खो जाइए। अभी अंधकार के बाद वो देखते हैं ना हम लोग जो त्राटक करते हैं जब, तो जो मोमबत्ती की लौ देखते हैं, उसमें सबसे नीचे जो सबसे केंद्र में होता है वो अंधकार, वो काले रंग का होता है, काला होता है वो। तो वो काला छुपा किससे, प्रकाश से छुपा है, भीतर कालीमा है। और हम वहां पहुंच के खो ना जाएं। हमको वो प्रकाश चाहिए, वो नीलिमा भी देखनी है, वो लालिमा भी देखनी, जो प्रकाश के अलग अलग विभाजन है। तो यहाँ पर निषाद राज भरत जी को फिर से सजग करता है। और बड़ा ही सुंदर एक और तुलसीदास जी लिखते हैं कि ए तरु सरित समीप गोसाई, रघुबर परन कुटी जहाँ छाई। जहां तक आप पहुंच गए हैं, ये ध्यान की अवस्था में ही आप लोग इसको ध्यान और समाधि जो भी समझ सकते हैं, प्रेम जो समझ सकते हैं, यहीं पर तो इसी के बीच में तो पर्णकुटी राम ने छवाई है अपनी। और उसके आसपास बहुत सारे वृक्ष और तुलसी वो जो लगा है, वो कहीं सीता ने और कहीं लक्ष्मण ने लगाए। तो अब जरा केवट प्रसंग याद कर लीजिए। राम तक पहुंचने में घेरे हैं अभी बहुत, प्रकृति के ही घेरे हैं। वो कोई लोहे के नहीं है, वो कोई सोने के नहीं है, वो वृक्षों के, प्रकृति के घेरे हैं, जो कहीं सीता ने और कहीं लखन ने लगा दिए हैं कि राम तक पहुंचने में अभी समय है। जैसे जब केवट जी कच्छप अवतार, कच्छप के रूप में थे, कछुए के रूप में, तो भगवान के चरण स्पर्श करने जाना चाहते थे, तो कभी उनको लक्ष्मी जी खुश कर देती थी और कभी शेष खुश कर देते थे और भगवान तक पहुंचने नहीं देते थे। तो ये जो लगा रखा है लक्ष्मी, सीता माता ने और लक्ष्मण जी ने, ये इसीलिए लगा रखा है, पहुंच जाओ तो ठीक है, खो जाओ तो यहीं से खुश, जितना पा लिया उसी में खुश। तो वो सब पार करते हुए पहुंचेंगे, तब राम के दर्शन होंगे। और आप तो खाली पर्वत देख के ही भाव में डूब गए हैं। इसके पश्चात फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और वहां पहुंचते हैं जहां पर कि कहते हैं कि भरत जी ने प्रणाम किया है, गिर गए, आश्रम पहुंचे, तो उनकी अवस्था कैसी हो रही है, कभी चल पा रहे हैं, कभी नहीं चल पा रहे हैं। और जब और अधिक समीप पहुंच गए हैं, अच्छा यहाँ पे वृक्षों के ऊपर भी एक बात करनी थी हमें, कि 4 प्रकार के वृक्ष, 5 प्रकार के वृक्ष गोस्वामी जी ने यहाँ लिखे हैं, पाकर, जामुन, आम, तमाल और बरगद। ये 5 वृक्ष हैं जो हमारे शरीर के जो 5 कोश होते हैं उनके भी परिचायक हैं। अन्नमय कोश, हमें वो नाम नहीं याद रहते, लिखे हुए हैं कहीं।
तो ये पांचों वृक्ष से घिरा हुआ, भीतर ही तो पर्णकुटी फिर वो कहीं है ना जहां पे वो परमेश्वर का अंश विराजमान होता है, ये ढका रहता है। अब अगर याद करिए तो चित्रकूट में गोस्वामी जी 5 वृक्षों का जिक्र कर रहे हैं, और नीलगिरी पर जब गरुण जी काकभूषुंड के पास पहुंचते हैं तो वहां पर बताते हैं कि 4 वृक्ष हैं। 4 वृक्ष में बरगद है, पाकर है, पीपल है, रसाल है। यानी बरगद, पाकर, पीपल और आम है। और यहाँ पर बरगद, पाकर, जामुन, रसाल और तमाल है। जामुन यहाँ है, वहां नहीं है, और यहाँ पीपल नहीं है। तो ये भी सोचने वाली बात है कि ये क्यों गोस्वामी जी वृक्षों का विभाजन किस प्रकार करते हैं, क्या कहना चाहते हैं। और वहां पर बताया है कि किस वृक्ष के नीचे काकभूषुंडी जी क्या करते हैं, सबको याद होगा। तो पीपल के नीचे ध्यान करते हैं। तो पीपल को यहाँ पर जामुन का वृक्ष रिप्लेस, या जामुन को वहां पीपल का वृक्ष रिप्लेस कर रहा, क्योंकि चित्रकूट पहले है। तो जामुन भी एक पवित्र आध्यात्मिक वृक्ष है। जामुन के नीचे भी ध्यान किया जाता है, और वन में है, अभी दंडक वन में नहीं है। तो कितनी तरह से भगवान वहां पर ऋषि मुनियों के साथ कौन कौन सी क्रियाएं करते हैं, ध्यान करते हैं, जप यज्ञ करते हैं। क्योंकि गोस्वामी जी ने लिखा है कि वहां वेदी बनाई हुई है, बट छाया वेदिका बनाई। तो वेदिका बनती किस लिए है? यज्ञ करने के लिए। अर्थात वहां पर यज्ञ होता है, ध्यान होता है, पूजन होता है। और याद कर लीजिए, तो 4 प्रकार से गोस्वामी जी ने बालकांड के आरंभ में कह दिया कि ध्यान प्रथम जुग मख विधि दूजे, द्वापर परितोषित प्रभु पूजे। थोड़ा कठिन है, जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं उनको ज्यादा समझ में आएगा, जो नए जुड़े हैं उन्हें थोड़ी सी परेशानी, कठिनाई या अरुचि हो सकती है इसमें। ध्यान प्रथम जुग मख विधि दूजे, द्वापर परितोषित प्रभु पूजे, कलि केवल मल मूल मलीना, पाप पयोनिधि जन्मन मीना। ये 4 युगों का गोस्वामी जी ने वर्णन किया है। और भी चौपाइयां हैं आगे जिसमें पूरी बात वो कहते हैं। तो पाकर देखते हैं हम। तो पाकर है जिसमें यज्ञ किया जाता है, और पाकर ही है जिसके नीचे काकभूषुंडी जी यज्ञ करते। यानी ये त्रेता युग का प्रतीक है, जब यज्ञ की उपयोगिता, जब यज्ञ ही प्रभावी थे। और जामुन के नीचे ध्यान है और पीपल के नीचे ध्यान है। चित्रकूट में जामुन है जो ध्यान करने वाला वृक्ष माना जाता है, और नीलगिरी पे पीपल है। तो जामुन में फल है, पीपल में फल नहीं। जहां पर चित्रकूट है वहां कोई ना कोई संसार रूपी वन है। अयोध्या से चले हैं चित्रकूट, दंडक वन में प्रवेश करने से पहले चित्रकूट एक ऐसा जंक्शन है जो न अयोध्या से दूर है और न दंडक वन से दूर है, बीच में है। तो संसार भी पास है और वन भी पास है। तो यहाँ पर फल से मुक्ति नहीं है। यहाँ एक फल की इच्छा या मिलेगा ही मिलेगा। आप इच्छा करें या न करें, कर्म करेंगे तो फल पाएंगे। लेकिन अगर काकभूषुंडी जी को देखिए तो वो तो जन्म ही नहीं ले रहे, चले आ रहे हैं। तो इसका मतलब फल से मुक्त हो चुके हैं। उनकी न मृत्यु हो रही है और न जन्म हो रहा है। तो कोई कर्म का जो भोग है उनको, चाहे सुख का हो चाहे दुख का हो, वो कोई फल की उनके सीमा में नहीं रह गए, बंधन से मुक्त हो गए हैं। तो वहां पर पीपल है। और आम का जो वृक्ष है उसके नीचे मानसिक पूजा की जाती है। ये नगर में नहीं है कि दुनिया भर के सामग्री वहां पर है और तरह तरह से पूजा की जा रही। तो ये द्वापर का प्रतीक, द्वापर युग का, उसमें पूजन किया जाता है। जो काकभूषुंडी जी भी मानसिक पूजा करते हैं और ऋषि मुनि भी मानसिक पूजा भी करते हैं। और तमाल का वृक्ष यहाँ है, वहां नहीं। तमाल का वृक्ष स्वयं राम का प्रतीक है। गोस्वामी जी ने बहुत जगह तमाल के वृक्ष को, जब खरदूषण का प्रसंग पढ़ेंगे तो तमाल के वृक्ष के समान राम को बताया गया है। तो राम चित्रकूट में विद्यमान है। नीलगिरी पे जब काकभूषुंडी जी हैं वहां भक्त है, भक्ति है, भगवान नहीं है। वहां पक्षी हैं। पक्षी हैं अर्थात
जीव हैं। और कागभूषुंडी जी के भीतर इस प्रकार भगवान व्याप्त हो गए हैं कि भगवान की कथा ही भगवान है, भगवान की चर्चा ही भगवान है, इसलिए वहां तमाल का वृक्ष नहीं, भौतिक उपस्थिति नहीं है। और चित्रकूट में भगवान विद्यमान है तो तमाल का वृक्ष वहां पर है। और बरगद का तो कहना ही क्या है, बरगद के नीचे ही वो कथा सुनाते हैं कागभूषुंडी जी, और बरगद के ही नीचे भगवान राम विराजमान हैं। तो ये बहुत सुंदर, जो भी छोटी छोटी चीजें गोस्वामी जी लिखते हैं उस सबके पीछे बहुत बड़े बड़े अर्थ हैं, तात्पर्य हैं, अध्यात्म है। इसके बाद सखा समेत 238 के बाद सखा समेत मनोहर जोटा, लखे न लखन सघन बनोटा, भरत दीख प्रभु आश्रम पावन, सकल सुमंगल सदन सुहावन, करत प्रवेश मिठे दुखदावा जन जोगी परमानंद। जैसे गरुण जी जब जैसे ही वहां पहुंचे थे नीलगिरी में काकभूषुंड जी के आश्रम में, तो उनकी शंका तो घुसते ही खत्म हो गई थी, पर उन्होंने खाली आनंद उठाया था कि अब आए हैं तो राम कथा का आनंद लेके जाएंगे, अब कोई शंका तो रही नहीं गई है। तो ऐसे ही वहां तो भगवान राम नहीं है, केवल भगवान राम की कथा है, यहाँ तो भगवान राम है। तो भरत दीख प्रभु आश्रम पावन, सकल सुमंगल सदन सुहावन, करत प्रवेश मिटे मिटे दुख। तो जब गरुण जी के शंकाएं मिट सकती हैं तो भरत जी के दुख सब दूर हो जाते हैं, जो असहनीय दुख है। जन जोगी परमारथ पावा, देखे भरत लखन प्रभु आगे, पूछे बचन कहत अनुरागे, शीस जटा कट मुनि पट बांधे, तून कसे कर सर धनु कांधे, बेदी पर मुनि साधु समाधि सिय सहित राज। तो आदित्य जी से चर्चा करते हुए कुछ ऐसा चित्र खींचा है कि आश्रम है, आश्रम के बीच में एक चबूतरा है, चबूतरे पर भगवान राम विराजमान है, और भगवान राम के पीछे की ओर से कहीं से भरत जी आश्रम की ओर आ रहे हैं। अब इसके बहुत आध्यात्मिक पक्ष हैं, जितनी चर्चा हो सकेगी संभव करेंगे। और दाहिनी और लक्ष्मण जी खड़े हैं, क्योंकि बायां भाग तो सीता माता का। तो बाई दाहिनी और लक्ष्मण खड़े खड़े हैं, और लक्ष्मण जी का मुख राम की ओर है, यानी भरत जी दोनों को देख रहे हैं, दोनों भरत जी को नहीं देख पा रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि मैंने पूरा रेखा चित्र बनाया हुआ है यहाँ पे, कि राम और भरत के बीच में जो कोण है, उस कोण से लक्ष्मण जी आ रहे हैं, वो भरत जी आ रहे हैं। अब वहां पर कहते हैं कि बलकल बसन जटिल तनु श्यामा, जनु मुनि बेस कीन रति कामा, कर कमल निधनु सायक फेरत, जिय की जरनि हरत हंस हेरत, लसत मंजु मुनि मंडली, मध्य सीय रघुचंद, ज्ञान सभा जन तनु धरे भगत सच्चिदान। भरत जी सबको देख रहे हैं, भरत जी को कोई नहीं देख रहा। अब इसके दो तात्पर्य हैं, जहां पर राम विराजमान है वहां पर सबका ध्यान जो है केवल राम की ओर है, चक्कर मकर इधर उधर नहीं है। और राम तो निर्गुण है। अगर हम इसको वार्तालाप की ध्यान अवस्था में, क्लास चल में बैठने वाले बहुत लोग हैं, तो जब टीचर पढ़ा रहा हो और सब बच्चों को केवल टीचर दिखाई पड़ रहा हो, टीचर सुनाई पड़ रहा, तो ही वो क्लास में है, अन्यथा वो कहीं और भ्रमण कर रहा है, बैठा जरूर वहां पर है। तो सबकी दशा कुछ ऐसी ही है कि केवल राम को देख रहे हैं। पर जब भरत जी वहां तक पहुंच जाते हैं तब उनके पास इतनी शक्ति नहीं रह जाती, इतने भावावेश में आ जाते हैं कि वहीं पर प्रणाम करते हुए पाहि माम पाहि रघुनाथ, पाहि नाथ कही पाहि गोसाई, भूतल परे लकुट की नाई। ये उन्होंने आवाज दी तो राम ने नहीं सुना। यही तो प्रश्न हम लोग कर रहे थे कि लक्ष्मण जी ने सुना तो राम ने क्यों नहीं सुना। तो बातचीत करते हुए आदित्य जी से दो बातें निकली, कुछ उन्होंने कही कुछ हमने कही, तो दो बात समझ में आई। जो पहला मनोवैज्ञानिक और प्रासंगिक पक्ष है वो कि लक्ष्मण जी बहुत बुरा भला भरत जी को कह चुके हैं,
भाव भी वही रखे हुए हैं। और लक्ष्मण जी के ही भाव को राम जी जानना चाहते हैं। अगर जो लक्ष्मण जी का भाव था कि सेना के साथ आ रहे हैं तो कैसे प्रवेश करेंगे, वो हुआ नहीं। तो राम लक्ष्मण के भाव को जानना चाह रहे हैं। राम स्वयं मौन ही रहे, तुम ही जान लो, जो तुम्हारी शंका है वो तुम ही जान लो, तुम ही कह दो, तुम ही कहो। और दूसरा ये पक्ष है कि ये जो संसार है, यहाँ पर भगवान तक पहुंचने के लिए यदि लक्ष्मण और सीता ऐसा संसार रचते हैं माया का और कर्म का कि जीव नहीं पहुंच पाता है भगवान तक, तो वही सहायक भी है। उन तक हमारी आवाज पहुंचेगी कि नहीं, हमें तो नाथ ही चाहिए, हमें रघुनाथ ही चाहिए, तो वही पहुंचाएंगे भगवान। तो अब यहाँ ये सोच लीजिए कि भगवान योग निद्रा में है और शेष जी जागृत अवस्था में है। तो शेष जी ही तो बताएंगे कि प्रभु भक्त आ गया आपका। भगवान तो निर्गुण है, सोए हुए हैं। उन्हें मतलब नहीं कि कौन हमें याद कर रहा, कौन हमें नहीं याद कर रहा, कौन भजन गा रहा है नवरात्र में, कौन नहीं गा रहा है, उन्हें नहीं मतलब। तो ये लक्ष्मण, ये पक्ष मुझे समझ में आता है कि लक्ष्मण जी, और तीसरा एक और है कि लक्ष्मण जी इसलिए नहीं खोए हैं उस कक्षा में क्योंकि माता सुमित्रा ने उनसे कहा था, वो सेवक बन के आए हैं, और माता सुमित्रा ने कहा था कि राम और सीता की हर सुविधा का, हर सुरक्षा का ध्यान रखना ही तुम्हारा सेवा धर्म होगा, इसके अलावा कोई दूसरा कार्य नहीं होगा। तो अगर लक्ष्मण जी भी उस चर्चा में, ब्रह्म चर्चा में और वेद चर्चा में खो जाएं तो सेवक धर्म तो छूट जाएगा। तो वो इतने सजग हैं कि राम की तरफ कोई भी आ रहा है तो उनको सुनाई दे, पर सुन के वो भाव भी समझ रहे हैं। बचन सपेम लखन पहचाने, करत प्रणाम भरत जी जाने, बंधु स्नेह सरस यही ओरा, उत्साहित सेवा बस। तो जो भाव था कुटिलता का, वो स्नेह में परिवर्तित हो गया। बंधु स्नेह सरस यही, अरे इतना कितना प्रेम भरत जी के लिए पैदा हो गया कि जो राम की तरफ से भरत से युद्ध लड़ने वाले थे, मार देने वाले थे, उनको इतना प्रेम पैदा हो गया कि उनको लग रहा है कि अगर इस सेवा से हट जाएं, हट तो जाएं अभी, ऐसा प्रेम उमड़ रहा है भाई के प्रति, लेकिन सेवा धर्म छूट जाएगा, बस इसलिए नहीं पलट रहे। और मिल न जाई नहीं गुजरत बनई, सु कभी लखन मन की गति भनई, रहे राखी सेवा पर भार, हूँ चढ़ी चंग जन खैच खिलारू। और इस बढ़े हुए भाव को, चढ़े हुए भाव को उन्होंने उतार लिया। अब क्या उतार लिया, ये आदित्य जी ने बहुत सुंदर समझाया कि जो धनुष बाण तरकश लिए थे वो खींच के उतार दिया लक्ष्मण जी ने। क्योंकि प्रेम का जब पहुंचाना हो संदेश, तो भगवान का धनुष बाद में छूटा गिरा, लक्ष्मण जी ने पहले उतार दिया। कहत सप्रेम नाई महिमा था, क्योंकि जब धरती पर मस्तक रख करके लक्ष्मण जी बैठ गए हैं प्रणाम करने, कहत सप्रेम नाई महिमा था, माथे को धरती पर रख के प्रेम सहित कहते हैं कि भरत प्रणाम करत रघुनाथ, हे रघुनाथ भरत प्रणाम कर रहे हैं। तो मस्तक को धरती पर रखने के लिए धनुष तरकश छोड़ना पड़ेगा, उतारना पड़ेगा। तो उन्होंने भाव को भी उतारा, और इस जो शत्रु वैमनस्यता, कुटिलता, ये युद्ध का भाव लिए हुए थे, शस्त्र चाहिए युद्ध के लिए, उसे भी उतार दिया। और बहुत सुंदर एक और पक्ष याद आया कि भगवान को, भरत जी को प्रेम सिंधु कहा जाता है और लक्ष्मण जी को अनंत कहा जाता है। तो प्रेम सिंधु यानी जल, जल तत्व का प्रतीक जो भगवान अंशों के साथ आए हैं। तो जल के लिए धरती की आवश्यकता, अगर धरती का आधार नहीं है तो जल नहीं, और आकाश ऊपर है तो आकाश झुक करके धरती तक आ जाता है भरत जी के जल तत्व को सम्मान करने। इसलिए लक्ष्मण जी धरती पर अपना मस्तक रख देते हैं कि मैं तो साथ हूं,
लेकिन नमन है, प्रणाम है भरत जी को, जो प्रेम का साक्षात प्रेम सिंधु बने हुए हैं। और जो उन्होंने कहा भी इतना सुंदर दोहा है ना, जिसमें प्रेम प्रेम अमिय मंदर बिरहो 238, दोहा 238 देखिए। प्रेम अमिय मंदर बिरहु भरत उपयोधि गंभीर, विरह के कारण प्रेम रूपी अमृत प्रकट हो रहा है भरत जी के भीतर से। लक्ष्मण जी को तो विरह हुआ ही नहीं, साथ ही साथ है। तो लक्ष्मण जी सदा साथ हैं, उनके प्रेम भाव का जो रसास्वादन है वो कोई दूसरा नहीं कर पा रहा, क्योंकि जो साथ है वो क्या जाने, जीव तो भगवान से दूर है ना, सदा दूर है, लक्ष्मण जी के साथ साथ नहीं है। तो जीव दूर है, तो उस दूर रहते हुए मनुष्य का, जीव का भगवान से प्रेम कैसा रहना है, वो भरत जी के द्वारा, भरत और राम के विरह के द्वारा सामने आ मति प्रगटे उसुर साधुहित कृपा सिंधु रघुवीर। और बड़ा सुंदर फिर ये समझ में आया कि जब हम लोग मंथन करते हैं, तो भले ही भरत जी प्रेम सिंधु है, प्रेम पयोधि कह रहे हैं गोस्वामी जी, और गंभीर है, गहरा है बहुत, तो उसमें हमेशा कुछ ना कुछ मिलाना पड़ता है। अगर ऐसे ही मथते रहते हैं तो दिन भर मथते हैं, कुछ निकलता नहीं, मक्खन निकलता नहीं है, यहाँ तो अमृत निकलेगा, जो घी के बाद की भी अवस्था है। घी तक तो गोस्वामी जी उत्तरकांड में पहुंचा देंगे। तो उस प्रेम समुद्र में जब भगवान की कृपा सिंधु भगवान है, कृपा सिंधु रघुबीर, तो इस समुद्र का जल थोड़ा मिलाएंगे तब अमृत निकल पड़ेगा। तो कुछ भी करिए, प्रेम करिए, भक्ति करिए, भजन करिए, दान करिए, लेकिन भगवान की कृपा जो उसमें मिलाते चलिए। जब भगवान की कृपा मिलती रहे, वो आप कहाँ मिलाएंगे, वो तो वही मिलाएंगे। तो भगवान की कृपा, किसी भी तरह की आप क्रिया करिए जीवन में, उसमें भगवान की कृपा मिलती रहेगी, सब अमृत रहेगा, कोई विष नहीं बनेगा। जीवो शंकर भगवान की तरह तो विष लेना पड़ा, यहाँ रोकना पड़ा, अपने उदर में नहीं जाने दिया उन्होंने, और यहाँ भी नहीं चढ़ने दिया। तो जो विष है न उनके शरीर में व्याप्त हुआ शंकर भगवान के, और न दिमाग पे व्याप्त हुआ। शरीर में व्याप्त हो जाए, उधर में चला जाए तो सबको दूषित कर देगा, विषैला कर देगा, और विचार में चला गया तो सबको विषैला। चंद्रमा है ना शंकर भगवान के, जो अमृत का प्रतीक है, चंद्रमा को पीयूष बरसाने वाला कहा है गोस्वामी जी ने। तो यहाँ पे उन्होंने भी चंद्रमा को ही धारण किया है, यहाँ मेरे अमृत ही है, थोड़ा सा है, पर थोड़ा सा भी अमृत जो है वो उस विष से लड़ने की शक्ति दे देता है। तो ये इतना सुंदर पूरा प्रसंग है, जिसका मेरा मन था कि आप लोगों के साथ इसको साझा किया जाए, वो हमने करने का प्रयास किया है। आशा है कि ये बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कितना करें हमें मालूम नहीं, तबीयत भर गई। चलिए कल भेंट करते हैं, और इसको पढ़िए, आप लोग इस प्रसंग को पढ़िए, कल इसके आगे जहां पर हम लोग थे वहां से आगे बढ़ेंगे। जय सिया राम। तो ये कौन से स्कूल से लेके कहाँ तक है? बीच बीच से पढ़ा है, बोल दिया है रिकॉर्डिंग सुनेंगे तो मेंशन किए हैं दोहे, फिर भी ठीक ठीक। दोहा संख्या 36, दोहा संख्या 236, 236 के बाद मास परायण का 20वां विश्राम है, उसके पहले से थोड़ा सा पढ़ के और यहीं तक आए। चलिए जय सिया राम। जय सिया राम। जय श्री राम।